श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। भगवान शिव के धनुष के टूटने की आवाज को सुनकर भृगुकुल सूर्य परशुराम जी वहां पर आ गए। परशुराम जी को देखकर सभी राजा भयभीत हो गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। इस प्रकार सभी राजा इधर उधर छिपने की चेष्टा करने लगे। भगवान परशुराम जी के शरीर पर भस्म बड़ी ही अच्छी लग रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा पा रहा था। भगवान परशुराम जी के सिर पर जटा है, सुंदर मुख क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। उनकी भौहें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवी धारण किए हुए, माला पहने हुए, मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों के वस्त्र और 2 तरकस बांधे हुए हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। भगवान परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल होकर खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम बताकर सब भगवान परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान परशुराम जी जिसकी ओर भी देख लेते हैं वह समझता है मानो उसकी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर भगवान परशुराम जी को सिर नवाया और माता सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। भगवान परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और सीता जी को अपने स्थान पर ले गईं। फिर भगवान विश्वामित्र जी आए और उन्होंने दोनों भाइयों को भगवान परशुराम जी के चरणों में नमस्कार करवाया। मुनि विश्वामित्र जी बोले कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कामदेव के विमद को नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर परशुराम जी के नेत्र स्तंभित हो गए। फिर सब कुछ देखकर जानते हुए भी अनजान की भांति जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह इतनी भीड़ कैसे है। उनके शरीर में क्रोध व्याप गया है, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने भगवान परशुराम जी को वह सब समाचार बता दिया। राजा जनक जी के वचन सुनकर भगवान परशुराम जी ने घूमकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। तब अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठिन वचन बोले कि अरे मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा है? उसे शीघ्र दिखा दे, नहीं तो आज जहां तक तेरा राज्य है मैं वहां तक पृथ्वी को उलट दूंगा। यह सुनकर राजा जनक भयभीत हो उठे। उनके मुंह से आवाज न निकली। यह देखकर कुटिल राजा मन ही मन मुस्कुराने लगे तथा देवता, मुनि, नाग और नगर के सभी स्त्री पुरुष भयभीत होकर सोच में डूब गए। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। भगवान परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतता लगा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न हर्ष था और न ही विषाद था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में ना हर्ष था और न विषाद था। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।
क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधित मुनि बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, कहीं और चला जाए, नहीं तो सभी राजाओं के साथ मारा जाएगा। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ने असुर से कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई के ब्रहकुल के तू। लक्ष्मण जी भगवान परशुराम जी से कहते हैं कि हे गुसाई, लड़कपन में हमने अनेक छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए है? यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलते हुए कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या किसी छोटे से धनुष के समान है? लक्ष्मण जी इस पर हंसकर बोले कि हे देव सुनिए, हमारे विचार से तो सभी धनुष एक समान ही हैं। पुराने धनुष के टूटने में हानि क्या और लाभ क्या? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में ही देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है? मुनि, आप बिना कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने परशु की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव सुना ही नहीं है। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि ही समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व भर में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परशु को देख। अरे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर न कर। मेरा परशु बड़ा भयानक है। यह गर्भ के बच्चों का विनाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनि, आप तो बड़े भारी योद्धा समझते हो। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े का कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान सहित कुछ कहा था। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ, क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपके इस धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि, उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कटले काले बस निज कुलगालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। मुनि विश्वामित्र जी बोले कि सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह नितांत उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार पुकार कर यह कहता हूं, फिर मुझे कोई दोष नहीं लगाना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो, इसे यहां से अलग कर दो। इस पर लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि,
आपका श्रेयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन की है। यदि आपको इतने पर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कह डालिए, क्रोध रोक कर ऐसे दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्रोध रहित हैं, इसलिए गाली देना आपको शोभा नहीं देता। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपना परिचय नहीं देते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपनी शूरवीरता की डींग हाका करते हैं। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परशु को ठीक से हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है, इसकी मृत्यु निकट आ गई है। मुनि विश्वामित्र जी बोले, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को सज्जन व्यक्ति नहीं गिनते। इस पर परशुराम जी बोले, तीखी धार का मेरा यह परशु, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुणद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। अतः हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे शील के कारण, अन्यथा इस कठोर से काटकर तनिक परिश्रम से ही मैं इसे गुरु से ऋण कर जाता। इस पर मुनि विश्वामित्र जी हंसकर बोले कि मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है, किंतु यह लोह में ही खड़क है, ऊख की खाण नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी ना समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो ऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके मन में बड़ा सोच लगा हुआ है। वह मानो हमारे ही सिर मड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के तीखे वचन सुनकर परशुराम जी ने परशु संभाला। सारी सभाएं यह देखकर हाय हाय करने लगी और लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु श्रेष्ठ, आप मुझे परशु दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, ब्राह्मण समझकर मैं आपको छोड़ रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सभी लोग पुकारने लगे। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, नाते करहूं बालक पर छोहु, सूद दूध मुखे करैने को, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करते आना। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपका प्रभाव जानता तो क्या यह आपकी बराबरी करता? हे नाथ, यदि बालक को चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए, इसे क्षमा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। इतने में ही लक्ष्मण जी कुछ बोलकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते हुए देखकर परशुराम जी फिर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं है। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है। यह तेरा अनुसरण नहीं करता है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं समझता। इस पर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि सुनिए,
क्रोध पाप का मूल है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्वर के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, कृपा कर कर बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं कि बस आप चुप रहिए, अनुचित बोलना ठीक नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल रहा है और उनका बल घट रहा है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले कि मैं तेरा भाई समझकर इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का ऐसा सुंदर है जैसा विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंस दिए। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी तिरछी दृष्टि से लक्ष्मण जी की ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी समझकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले कि हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान मत कीजिए। आप बालक के वचनों पर ध्यान मत दीजिए। ततैया और बालक का स्वभाव एक जैसा होता है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ किया भी नहीं है। जो भी किया है मैंने किया है, आपका अपराधी तो मैं हूं। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की भांति मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से भी आपका क्रोध शीघ्र ही शांत हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा ये छोटा भाई मुझे टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया था, क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की गति सुनकर राजा के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी परसों के रहते मैं इस शत्रु को, राजपुत्र को जीवित कैसे देख रहा हूँ? यह अभी तक जीवित कैसे बचा हुआ है? मेरा हाथ नहीं चलता, लेकिन क्रोध से छाती जल रही है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया है, अन्यथा मैं किसी पर कभी इतनी कृपा नहीं करता। आज दया के कारण मुझे यह दुष्य दुख सहना कर पड़ रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने फिर मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध करने पर आपके शरीर की रक्षा कौन करेगा? परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी जाना चाहता है। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों के सामने से हटा क्यों नहीं देते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में क्रोध कर भरकर और श्री राम जी से बोले कि अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे ही ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सहमति से कठोर वचन बोलता है और तू छल पूर्वक हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे भी मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठा रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर हर व्यक्ति किसी की वंदना करने लग जाता है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके आगे है। जिस प्रकार से भी आपका क्रोध जाए आप वही कीजिए। मुझे अपना दास समझ लीजिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए।
आपका वेश देखकर ही इस बालक ने कुछ कह दिया था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार ही उसने उत्तर दिया है। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, वह आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में तो अत्यधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारा तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, आपके तो ये 9 गुण हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे सिर्फ ब्राह्मण ही समझ रहा है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को श्रवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समान जान। चतुरंगी सेना सुंदर समुदाय हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु बने हुए हैं, जिनको मैंने इसी परशु से काटकर बलि चढ़ा दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात मंच और आड़त पूर्वक मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरे प्रभाव को तू नहीं जानता है, इसलिए तू मुझे ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ डाला है और इससे तेरा घमंड बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो तूने संसार को जीत लिया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, आप विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया। मैं किस लिए अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो सत्य जानिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके डर के डर से हम सिर झुकाएं। देवता, दैत्य, राजा और अन्य अनेक योद्धा बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो। यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी की महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि जागृत हो गई। तब परशुराम जी ने कहा कि हे राम, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। जब परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह धनुष स्वयं ही राम जी के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने प्रभु श्री राम जी का प्रभाव जाना तो उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। परशुराम जी हाथ जोड़कर बोले, उनके हृदय में प्रेम समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्निदेव, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सर्वांग सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी कितनी प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको अनेक अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए और यह देखकर दुष्ट राजा बिना ही कारण डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवता नगाड़े बजाने लगे और प्रभु पर फूलों की वर्षा करने लगे। जनकपुर वासी हर्ष से झूम उठे। एक बड़ा संकट श्री राम जी की कृपा से टल गया था। उनकी अज्ञान से उत्पन्न पीड़ा मिट गई। जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां मिलकर सुंदर गायन करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म के दरिद्री ने धन का खजाना पा लिया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, आप जो भी उचित हो सो कहिए। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे चतुर नरेश, सुनो, वैसे तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सबको यह पता है। फिर भी तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो तथा ब्राह्मण कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा ही करो। अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाएं। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर अयोध्यापुरी को भेज दिया। श्री राम जय जय राम। 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 प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। श्री 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 राम जय